हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। जब भी गाजर मूली का सीजन आए और हम अचार न बनाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलिए आज हम गाजर और मूली की अचार बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 गाजर लिया है और 2 मूली लिया है, जो कि लगभग वेट में आधा केजी है। इस मूली और गाजर को मैंने पहले धो लिया था, उसके बाद मैंने इसे छिलकर लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। हमने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ज़्यादा नहीं लिया है। अदरक मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि अदरक जो है वह अचार के टेस्ट को काफ़ी बढ़ा देता है। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो गाजर और मूली को आपको लंबाई में कट करना है। मैं आपको एक यहाँ पर कट करके दिखला देती हूँ कि किस तरह से मैंने गाजर और मूली को कट किया है। ऐसे जब भी आप मूली या गाजर का अचार रखें तो लंबाई में ही काट कर रखें, क्योंकि यह देखने में अच्छा लगता है और जो चीज़ देखने में अच्छा लगे वो खाने में भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हमें गाजर और मूली को कट करके तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने गाजर और मूली को कट कर लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर अदरक को नहीं काटा है क्योंकि हमें अदरक को काटना नहीं है। तो अब चलिए इन सभी चीज़ों को हम धूप में सुखा लेते हैं, क्योंकि इस अचार को हम कढ़ाई में पकाकर नहीं बनाएंगे, तो ज़रूरी है कि इसे हमें धूप देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे कॉटन के कपड़े में धूप में फैला दिया है। तो अब हम इन तीनों चीजों को एक दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे और इसे शाम होने के बाद ही हम उठाएंगे, क्योंकि ठंडा का जो धूप होता है वह ज्यादा कड़ा नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे धूप से ले आया है, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वह अच्छी तरह से सूख गया है। धूप में हम इसलिए इसे रखते हैं ताकि हमें इस अचार को साल भर रखकर खाना होता है। यदि इसमें पानी का अंश रह जाएगा तो हमारा जो अचार है तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी कम हो जाएगी। अब हम इन सभी चीजों को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की मदद से हम अदरक को ग्रेट कर लेंगे। हमें अदरक को यहाँ काट कर नहीं डालना है, ग्रेट करके डालना है, क्योंकि अदरक का फ्लेवर ग्रेट करने के बाद ज्यादा आता है अचार में। तो अब इन 3 चीजों को हम आपस में मिला लेंगे। उसके बाद हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसालों के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा मेथी का दाना डालेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब मेथी का दाना रोस्ट हो जाए उसे हम एक मसाला कूटने वाले खल में निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ हमें मसालों को दरदरा पीसना है, लेकिन जो मेथी का दाना है उसे हमें थोड़ा महीन पीसना पड़ता है। इसलिए पहले हम मेथी के दानों को मसाला कूटने वाले में अच्छी तरह से क्रश कर ले। उसके बाद उसी पैन में हम 2 चम्मच सरसों का दाना डालेंगे और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब सरसों का दाना रोस्ट हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम में हम 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, उसे भी हम हल्का मिला लेंगे। सरसों की गर्माहट से ही सौंफ जो है वह हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। हमें सौंफ को फ्लेम ऑन में रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो सौंफ की खुशबू है वह गर्म करने पर चली जाती है, इसलिए हमें केवल हल्का सा गर्म होने देना है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए, और ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे पीस लेंगे। तो अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो मेथी का दाना है जो क्रश करके रखा था उसे भी हम डाल देंगे, क्योंकि जो मेथी का दाना है उसे मैंने ऑलरेडी कूट लिया है। तो अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे ताकि मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे दरदरा ग्राइंड किया है। मसालों को कभी भी फाइन ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मसालों की खुशबू में कमी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब इन मसालों को हम साइड में रखते हैं और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन को छील कर ले लिया है। अब इसे भी हमें हल्का दरदरा ग्राइंड करना है। तो पहले जो मसाला है उसे हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद उसी जार में हम लहसुन को भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने लहसुन को भी ग्राइंड कर लिया है। अब इसे भी हम डाल देंगे। लहसुन को हमें पीसना नहीं है, बस हल्का सा दरदरा ग्राइंड करना है। उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। सेंधा नमक की जगह आप सिंपल नमक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। यदि आपको तीता ज्यादा खाने का मन हो तो 2 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हम आपस में मिला लेंगे। हमें इसमें खटाई डालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खट्टापन से ही अचार का टेस्ट बढ़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर विनेगर की जगह पर अमचूर पाउडर का यूज किया है। आप चाहे तो विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब मसाला मिल जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और फिर हम इसे भी मसालों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चा सरसों तेल को डाला है। आप चाहे तो सरसों तेल को पकाकर भी डाल सकते हैं।
लेकिन मुझे अचार में कच्चा सरसों तेल का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं कभी भी अचार बनाती हूँ तो कच्चा सरसों तेल का ही यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो अचार है वो कितना अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा तो दिख रहा है और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी है। तो कभी इस तरह से अचार को आप बनाकर देखें। इस अचार को आप आराम से साल भर रखकर खा सकते हैं। मैंने इसे कढ़ाई में नहीं पकाया है, मैंने इसे धूप में रखकर बनाया है, तो यह अचार काफ़ी दिनों तक रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अचार है वह बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अचार को एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले तो आपने देख लिया कि अचार को हमें किस तरह रखना है, लेकिन अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि जार में रखने के बाद हमें क्या करना है। तो पहले तो जार जो लेना है वह पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अचार रखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस बर्तन का हम यूज कर रहे हैं उस बर्तन में पानी का एक भी अंश नहीं होना चाहिए। जैसे मिक्सिंग बाउल को लिया वो भी साफ होनी चाहिए। जिस चम्मच से आप अचार को मिक्स कर रहे हैं वो चम्मच भी आपका एकदम सूखा होना चाहिए, और जो जार लेंगे वो भी एकदम सूखा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अचार को जार में भर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर से आपको सरसों का तेल डालना है, और आपको अचार में इतना सरसों का तेल डालना है कि आपका जो अचार है वह पूरी तरह तेल के अंदर डूब जाए और तेल अचार के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से अचार को यदि आप जार में भरकर और ऊपर से तेल डालकर रखिएगा तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और यही आप अचार में तेल की कमी कर दीजिएगा तो वह अचार ऊपर से फिर खराब होने लगेगा। तो आप इस तरह से गाजर और मूली का अचार रखें। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।